हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। इजराइल सरकार ने एक नया कानून पास किया है फॉरेन वर्कर के लिए, क्योंकि इजराइल में जब से लड़ाई स्टार्ट हुआ है उसके बाद काफ़ी सारा जो वर्कर का यहाँ पे शॉर्टेज हो गया है, जिसके वजह से यहाँ का जो इकोनॉमी भी है वो भी ठप पड़ गया है। तो अब इकोनॉमी को सही दिशा में लाने के लिए और वर्कर का शॉर्टेज को पूरा करने के लिए एक नया कानून पास किया है फॉरेन वर्कर के लिए। अब ये कानून पास होने के बाद क्या क्या चीज़ में बदलाव हो सकता है उसको मैं पॉइंट वाइज पॉइंट करके आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा जानकारी मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अभी तक जितना भी जो इजराइल में कोई भी विदेश से कामदार लाते थे तो उसमें काफ़ी सारा झंझटीला प्रोसेस हुआ करता था, काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट को काफ़ी सारा ऑफिस से होते हुए गुजरना पड़ता था और ये काफ़ी झंझटीला प्रोसेस था। लेकिन अब ये नया कानून पास होने के बाद जितना भी जो विदेश से कामदार लाने का या वीज़ा देने का जो भी प्रोसेस है उसको एकदम आसान करने का कोशिश किया है, एकदम लूज़ करने का कोशिश किया है और बहुत आसान तरीक़ा से एक एम्प्लॉयर विदेश से कामदार मंगा सकता है इजराइल में काम करने के लिए। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ये जो कानून पास हुआ है इसमें इजराइल का जो लेबर मिनिस्टर है वो भी था वहाँ पे, तो उसने जो भी इजराइल में अगर कोई भी विदेश से कामदार काम करने आते हैं तो उसके सारे जो अधिकार है या उसका जो राइट्स है उसको भी पक्का किया है और उसको एकदम मजबूत किया है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि इजराइल में अगर कोई भी एम्प्लॉयर विदेश से या कोई इंडिया नेपाल कहीं से भी अगर कामदार मंगाते थे तो एम्प्लॉयर को काफ़ी सारा जो वर्क वीज़ा का फ़ीस है वो या वर्क परमिट का फ़ीस देना पड़ता था इजरायली गवर्नमेंट को या इजरायली एजेंसीज़ को। लेकिन अब ये कानून पास होने के बाद इजराइल का जो एम्प्लॉयर है वो बहुत कम खर्चे में विदेश से कामदार अपने कंपनी के लिए मंगा सकता है। तो अगला पॉइंट है कि इससे पहले जो इजराइल में है कि ज़्यादातर जो एजेंसी है, मैन पावर एजेंसी है, वो नर्सिंग सेक्टर का रिक्रूटमेंट के लिए था, जैसे कि केयर गिवर ये सब का रिक्रूटमेंट के लिए। लेकिन अब ये नया कानून पास होने के बाद इजराइल में बहुत सारे एजेंसी जो है खोले जाएंगे और वो स्पेशली कंस्ट्रक्शन सेक्टर का वर्कर लाने के लिए खोले जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर को इजराइल में लाया जा सके। और जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है वो इस जो प्लान को है वो चेक करेंगे कि ज़्यादातर एजेंसी खोलने के बाद कितना वर्कर को इजराइल ला पाए हैं। वो 6 महीने तक इसको जांच करेंगे, चेक करेंगे। अगर इसमें ज़्यादा वर्कर इजराइल नहीं आ पाता है तो उनके पास और एक प्लान है, उसको बोलता है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मेथड। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी इजराइल का जो एम्प्लॉयर है वो इंडिया या कोई भी विदेशी वर्कर को डायरेक्ट वीज़ा दे के लाएंगे बिना प्रैक्टिकल टेस्ट या बिना स्किल टेस्ट के, जस्ट एक इंटरव्यू दे के इजराइल में काम करने के लिए लाएंगे। तो इस तरह से बदलाव इसमें भी किया है। और जो अगला पॉइंट है उसमें यह है कि इजराइल में अभी तक 1.5 लाख का करीबन वर्कर जो फॉरेन वर्कर अभी काम कर रहा है वो सब देश का मिला के कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, केयर कीपर सेक्टर सब कुछ मिला के लगभग 1.5 लाख वर्कर काम कर रहा है। लेकिन अब ये नया कानून पास होने के बाद इजराइल का जो मैक्सिमम वर्कर रखने का एक जो परमिशन था उसको अब इन लोग छूने जा रहा है, क्योंकि जो इजराइल में मैक्सिमम फॉरेन वर्कर रखने का जो लिमिट है 3.3% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन का 3.3% है, वो जो होता है 3,30,000। तो अब इनके पास 1.5 लाख फॉरेन वर्कर काम कर रहा है। तो अब ये कानून पास होने के बाद इजराइल में 3,30,000 तक वर्कर आ सकता है टोटल पूरे विदेश से। तो इस तरह से अब इस कानून के पास होने के बाद उम्मीद करता हूँ कि जो भी अभी इंडिया से जो कंस्ट्रक्शन वर्कर जिसका ऑफ़र लेटर आ गया, इंटरव्यू हो गया है, उनको ये कानून कुछ मदद करे और उनका जल्दी वीज़ा लगे, ये उम्मीद करता हूँ। तो भारत के मेरे भाई सब, आप लोग थोड़ा निश्चिंत रहिए। इजराइल में अब नया नया कानून पास कर रहा है कंस्ट्रक्शन वर्कर को जल्दी से जल्दी लाने के लिए। तो यही भगवान से दुआ करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।